ये गलत किया मैंने साथ, देखिए रखत मारा ये मारा हमको, ये बहुत मारा, दोनों बेटी है, हमको ब्रेन ट्यूमर है। कभी कभी तारीखें कैलेंडर पर बदल जाती है, लेकिन जिंदगी में नहीं। 11 जनवरी की रात बीत चुकी है, आज 13 जनवरी है, मगर पूर्णिया की उस युवती के लिए वक्त अभी भी वहीं ठहरा हुआ है। उसके शरीर पर पड़े जख्म शायद धीरे धीरे भर जाएं, लेकिन जहन में जमी उस रात की चीखें, डर और बेबसी हर पल उसे फिर से उसी अंधेरे में खींच ले जाती है। वो सिर्फ एक गैंग रेप पीड़िता नहीं है, वो एक माँ है 2 बेटियों की, वो एक मरीज है जिसे ब्रेन ट्यूमर है, और वो एक औरत है जिसने जिंदगी से कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय अपने बच्चों को जिंदा और सुरक्षित रखने के। पूर्णिया की ये कहानी किसी एक रात की नहीं है, ये उस समाज और सिस्टम की कहानी है जहां मजबूरी को मौका समझ लिया जाता है और ताकतवरों के सामने इंसानियत अक्सर हार जाती है। कोई बात नहीं, कसम खुदा कोई बात नहीं सर, कहाँ नहीं कैसे बात है? कोई बात नहीं सर, क्या नहीं कैसे बात है? पूरे साथ है सर क्या बोले सर, बेटी वाला मार देंगे, पैसा मारा लिया था, सर, पैसा दे लगा है सर, क्या बोले तब सो गया था मामा, सर, इसका रुके वैसे बात क्या कर रहे सर, क्या बात कर रहे हैं? सर रुके क्या बात कर रहे हैं? सारी बहुत सुन मेरी बात, मारिए सर, इज्जत से पेश आएगा, इज्जत से पेश आएंगे, तो इज्जत करेगा तो इज्जत करेंगे, समझा? इज्जत से हाँ, तो इज्जत से पेश आ, इज्जत से। इधर सुनो, क्या किया सो बताओ, क्या किया है? जो बात तुम बताओ, ये गलत किया मैंने साथ, देखिए रखत मारा ये मारा हमको, ये बहुत मारा, दोनों बेटी है, हमको ब्रेन ट्यूमर है। 11 जनवरी की देर रात थी। वो काम के सिलसिले में बाहर निकली थी, रोज की तरह। शादियों और ऑर्केस्ट्रा में नाचना उसका शौक नहीं, उसकी मजबूरी थी। पिता पहले ही गुजर चुके थे, माँ ने जैसे तैसे शादी कराई थी, मगर एक सड़क हादसे ने पति को भी छीन लिया। अब उसके सामने 2 छोटी बेटियां थी जिनकी पढ़ाई, दवा और भविष्य उसी के कंधों पर थी। समाज की बातें बच्चों तक नहीं पहुंचे, इसलिए उसने चंपानगर छोड़ दिया था। पूर्णिया के नेवालाल चौक पर किराए के घर में रहने लगी। जब भी बाहर काम पर जाती, माँ को बुला लेती ताकि बेटियां अकेले न रहें। लेकिन 11 जनवरी की रात उसकी जिंदगी ने सबसे खौफनाक मोड़ लिया। जुनैद और उसके साथी पहले से उस पर नजर बनाए हुए थे। पूर्णिया शहर के कटिहार मोड़ टीओपी थाना क्षेत्र में अंचित शाह हाई स्कूल के सामने मोहम्मद जुनैद और शिवम जायसवाल का पुरानी गाड़ियों का गैराज था। उसकी आड़ में अनैतिक काम भी होते थे। उस रात मकान मालिक की सख्ती के कारण जुनैद उसे वहां नहीं ले गया। करीब 25 किलोमीटर दूर डगरुआ अपने दूसरे ठिकाने जोया ट्रेडर्स ले जाया गया। वहीं से शुरू हुई दरिंदगी की कहानी। जोया ट्रेडर्स पहुंचते ही उसे शराब पीने पर मजबूर किया गया। नशा चढ़ते ही जुनैद ने फोन उठाया। एक कॉल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक एक कर लोग आते गए। हर आदमी के साथ शराब की एक नई बोतल खुलती गई। कुल 6 लोग वहां जमा हो गए, जिसमें जुनैद का ड्राइवर मोहम्मद इस्तबरार और मोहम्मद इरफान भी शामिल थे। डांस अब रोजगार नहीं रहा, वो सबके लिए तमाशा बना दी गई। फिर वो हुआ जिसे याद कर आज भी उसका शरीर कांप उठता है। नशे में धुत सभी लोगों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। किसी ने दांत गड़ा दिया, किसी ने नाखूनों से नोच डाला। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। जब वो मरणासन हो गई तो बाहर से गैराज का ताला बंद कर सभी चले गए। कुछ देर बाद जुनैद वापस आया, फिर शराब खुली और फिर उसे अकेले अपनी हैवानियत दिखाई। उस पल उसे समझ आ गया, अगर कोई नहीं बची तो जिंदा नहीं रहेगी। 112 पर जिंदगी की आखिरी कॉल। नशे में धुत जुनैद जब बेहोश हो गया तो कांपते हाथों से उसने उसका मोबाइल उठाया, डायल किया 112, अपनी लोकेशन भेजी और मदद की गुहार लगाई। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी पहुंची। बाहर से बंद ताला तोड़ा गया। अंदर एक घायल सहमी हुई औरत और पास ही नशे में सोया हुआ एक हिस्ट्री सीटर।
डगरुआ थाना में मामला दर्ज किया गया। बीएनएस की धारा 127(2), 115(2), 137(2), 70(1), 352 और 35 लगाई गई। स्विफ्ट डिजायर कार संख्या BR 11BL 9055 जब्त की गई। इसी गाड़ी से उसे वहां लाया गया था, लेकिन जुनैद कोई साधारण आरोपी नहीं है। उस पर पहले से रंगदारी, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी, मारपीट और अवैध शराब कारोबार जैसे कई मामले दर्ज हैं। उस पर CCA भी लगा हुआ है। अपनी दबंगई के बल पर उसने पत्नी को डगरुआ पंचायत का उप मुखिया बना दिया था। कहा जाता है कि डगरुआ ही नहीं, थाना तक में उसकी पकड़ है। घटना की रात भी वो पुलिस से उलझता रहा। थाने में उससे ऐसी बात की जा रही थी जैसे सालों से जान पहचान हो। जब उसे थाना लाया गया तो उसके समर्थकों ने बाहर हंगामा किया और पुलिस असहाय दिखी। फिलहाल बायसी SDPO जितेंद्र कुमार पांडे के लीडरशिप में टीम बनाई गई है, जो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कुछ सफेदपोश नाम भी सामने आ रहे हैं जिन पर पुलिस फिलहाल चुप है। SP स्वीटी सहरावत के मुताबिक मामले में अनैतिक गतिविधियों के एंगल से भी जांच चल रही है। पीड़िता आज बस इतना कहती है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए जीना चाहती हूँ। ये रिपोर्ट थी पूर्णिया से मोहित पंडित की। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।